अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा दर्दनाक सान्या है जिसने पूरे पतोकी को सोग में डुबो दिया। लोग मामूल के मुताबिक अपने घरों में मौजूद थे, बच्चे खेल रहे थे और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। लोग घबरा कर बाहर निकलते हैं तो सामने ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर हर शख्स की आंख नम हो जाती है। जनाजगाह के खस्ता हाल मेन गेट का पिलर जमीन बोस हो चुका था और इसके मलबे तले दो मासूम बच्चे दब चुके थे। नाज़रीन इकराम, अब ये अफसोसनाक वाकया पतोकी के नुआई इलाके डोलन चक नंबर 7 में पेश आया। मुसलसल होने वाली बारिश के बायस जनाजगाह के मरकजी दरवाजे का पुराना और खस्ता हाल पिलर अचानक गिर गया। इस दौरान करीब मौजूद दो मासूम बच्चे पिलर के नीचे आ गए। पिलर इतनी शिद्दत से गिरा, बच्चों को संभलने का मौका ही ना मिला। इलाके के लोगों ने चीखों पुकार सुनकर फौरन दौड़ लगाई और अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाना शुरू कर दिया। हर तरफ चीखों पुकार, चंद लम्हों में जनाजगाह के बाहर लोगों का हजूम जमा हो गया। हर शख्स की जुबान पर एक दुआ थी, या अल्लाह बच्चों को महफूज रख। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मलबा हटाने के बाद जब दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया तो वो दम तोड़ चुके थे। यह खबर सुनते ही पूरा इलाका गम में डूब गया। नाज़रीन इकराम, क़यामत सुगरा का मंजर था। ऐनी शाहदीन के मुताबिक वालिदैन की चीखें सुनकर हर शख्स की आंख में आंसू आ गए। माँ बार बार अपने बच्चों को आवाजें दे रही थी, बाप सकते के आलम में खड़ा था। रिश्तेदार अहले इलाका एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जनाज़गाह चंद लम्हों में मातम में तब्दील हो गया। जनाज़गाह चंद लम्हों में मातम कदा बन चुकी थी। सवाल जो हर शख्स पूछ रहा है, ये सिर्फ एक हादसा था या फिर गफलत थी? अहले इलाका का कहना है कि जनाज़गाह का मेन गेट काफी अरसे से खस्ता हाली का शिकार था। बार बार मुतल्लिका अदारों की तवज्जो इस जानब दिलाई गई लेकिन मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। अगर बर वक्त मरम्मत हो जाती तो शायद आज दो मासूम जिंदगियां बच जाती। अहले इलाका का मौक़िफ़ है। मुकामी अफराद ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, सरकारी इमारतों, जनाज़गाहों और कब्रिस्तान की हालत ज़ार की किसी से ढकी छुपी नहीं। बारिश के मौसम में ऐसी खस्ता हाल इमारतें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम खस्ता हाल इमारतों का फौरी सर्वे किया जाए, जहां मरम्मत की जरूरत हो वहां फौरी काम शुरू किया जाए और अगर किसी की गफलत साबित हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सान्या हमें ये सबक देता है, ये वाकया सिर्फ दो खानदानों को नुकसान नहीं, ये पूरे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हम अक्सर खस्ता हाल इमारतों को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक दिन यही गफलत किसी बड़े सान्ये की शक्ल में इख्तियार कर लेती है। इलाके में सोग की फजा, हादसे के बाद पूरे इलाके में फजा सोगवार, हर घर में गम महसूस किया जा रहा है। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर ताज़ियत कर रहे हैं। मसाजिद में मरहूम बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। हर शख्स की ज़बान पर एक ही जुमला है, अल्लाह ताला मासूम बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए और वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बारिशों के दौरान तमाम सरकारी इमारतों, स्कूलों, जनाज़गाहों और कब्रिस्तानों को फौरी इनकी जांच की जाए। खतरनाक इमारतों को महफूज बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई और ख़ानदान इस तरह के नाकाबिले तलाफी नुकसान से ना गुजरे। नाज़रीन इकराम, पतोकी के डोलन चक नंबर 7 में पेश आने वाला ये सान्या हमेशा याद रखा जाएगा। दो मासूम बच्चों की जुदाई ने पूरे इलाके को गमज़दा कर दिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दोनों बच्चों को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र जमील और हमें ऐसे अलमनाक हादसात से महफूज रखे। अगर आप भी इस सान्या पर अफसोसज़दा हैं तो मरहूम बच्चों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुतल्लिका अदारे खस्ता हाल इमारतों की बर वक्त मरम्मत पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।